नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 2460 2470 के आसपास है। तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। जिन निवेशकों के पास, इन्वेस्टर्स के पास रिलायंस इंडस्ट्री है तो आगे क्या रह सकता है और नतीजे कब आने वाले हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, अपडेट की बात करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। रिलायंस की बात करेंगे, एक बड़ी कंपनी है, हैवीवेट स्टॉक है, और जब इसमें गिरावट आती है तो निफ्टी में थोड़ा बहुत दबाव रहता है, और जब इसमें तेज़ी भी आती है तो एक तरह से निफ्टी ऊपर की तरफ आता है। तो एक तरह से अपने आप में एक सेक्टर है। अब तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, तो जिन निवेशकों के पास रिलायंस का स्टॉक है तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। और 20 जनवरी 2023 को बोर्ड मीटिंग है रिलायंस इंडस्ट्री का। तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट आएगा और डिक्लेयर होंगे, तो देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या परफॉर्मेंस रहता है रिलायंस इंडस्ट्री का। सितंबर के क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आना चाहिए, और पिछले साल का जो सेल्स था और प्रॉफिट था उसके हिसाब से भी बढ़ के आता है, तो स्टॉक में एक तेज़ी की संभावना रह सकती है और नतीजे रिलायंस के अच्छे आ सकते हैं। रिलायंस के नतीजे अच्छे आएंगे तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो 20 जनवरी 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए भी, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए भी। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है 1 साल का। स्टॉक प्राइस 2467 में है और 3.5% का माइनस रिटर्न दिया है निवेशकों को। और जो रेंज बनी हुई है पूरे साल भर में, देखिए 52 वीक हाई था इसका 2856 का, 52 वीक लो है 2180 का। अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो पिछले साल देखिए ये ऊपर की तरफ था, 2552 में था 17 जनवरी 2022 को। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, स्टॉक नीचे की तरफ आया और 8 मार्च 2022 को लगभग 2200 और 2100 के आसपास आया, लो बनाया। उसके बाद एक तेज़ी बनी ऊपर की तरफ गया ये 2600, और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ पहुंच गया 28 अप्रैल 2022 को 2800 में, 2856 का हाई बना है। उसके बाद देखिए स्टॉक में फिर गिरावट आई। तो कहने का भी ये जो ग्राफ बना हुआ है, हर तिमाही इसमें एक गिरावट देखने को मिलती है और फिर से बाइंग देखने को मिल रही है। अभी भी देखिए ऊपर की तरफ गया था ये 2730 2750 के आसपास, उसके बाद फिर से गिर गया है, फिर से स्टॉक नीचे की तरफ है 2467। तो अब देखिए स्टॉक प्राइस है 2467 में, थोड़ा बहुत बेयरिश मोड है नतीजों से पहले। देखिए स्टॉक प्राइस है 2467 और नतीजों से पहले एक तरह से इसमें बेयरिश मोड बना हुआ है, नीचे की तरफ स्टॉक है। तो 2400 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 2400 के नीचे स्लिप होता है तो 2370 के आसपास, 2350 के आसपास तक आता हुआ दिखेगा, फिर ओवरसोल्ड हो जाएगा। मीन्स मान के चलिए कि 2350 या 2300 के आसपास तक आए, ओवरसोल्ड होगा और बाइंग भी आती हुई दिखेगी। और देखिए ये स्टॉक पूरे साल भर के अनुसार देखें तो 2180 का पिछले साल मार्च में लो बनाया था, उसके बाद के आसपास से बाइंग आई है दोस्तों। तो देखिए 2300 के आसपास आएगी तो बाइंग आएगी। नतीजे अगर अच्छे होंगे तो स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है। 96 का एक रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक बड़ी तेज़ी मिल सकती है। मान के चलिए स्टॉक फिर हमें ऊपर की तरफ लगभग 2649 और 2690 तक जाता हुआ दिखेगा। तो यानी मीन्स 2700 के आसपास का लेवल रह सकता है, जो इसका प्राइस था 29 नवंबर 2022 का। स्टॉक नीचे की तरफ है तो निवेशकों को इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए तो होल्ड करना चाहिए। तो ग्राफ का एक आइडिया ये लगता है कि स्टॉक में क्या हो रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और मुनाफा वसूली आ रही है। फिलहाल रिलायंस का पूरे साल भर के अनुसार देखते हैं तो देखिए ये 2180 में बाइंग आई है, ऊपर की तरफ 2700-2800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है। अगर नतीजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तब ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करता हुआ दिखेगा। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट बहुत ऊपर का है, बट ये कि वो लॉन्ग टर्म में है, और जब ग्रोथ और सब कुछ अच्छा होने लग जाए तो रिलायंस भी अच्छा करेगा। तो एक तरह से बड़ी कंपनी है, गिरावट भी ज़्यादा नहीं होती और बहुत ज़्यादा भागेगा भी नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, कोई न्यूज आ जाएगी तब इसमें एक तेज़ी रहेगी। टेक्निकली एक तरह से रेंज में है 700 पॉइंट का, नीचे की तरफ इसमें बाई देखना चाहिए, ऊपर की तरफ मुनाफा वसूली हमारे अनुसार। तो नतीजे आने वाले हैं 20 जनवरी 2023 को, तो हलचल बढ़ सकती है। तो ये पूरे साल भर के ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात थी। तो
इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।